हेलो फ्रेंड्स, मैं भागीरथ कुमार। आज मैं सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 40 प्रश्न डाल चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा रूस और फ्रांस, तीसरा रूस और इंग्लैंड, चौथा रूस और जर्मनी। तो ये संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है तिंत सिन, दूसरा कैंटन, तीसरा हो ची मिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों में से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका ऑप्शन ए सही है। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई। पांचवा प्रश्न है, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही है। 1881 ईस्वी में पारित हुआ। छठा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही है। श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। सातवां प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, औद्योगिक क्रांति। आठवां प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1980 के दशक में हुई। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बाइबिल। 10वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम विश्व में मुद्रा की शुरुआत चीन में हुई थी। तो ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, एंड्रीन। 12वां प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, आर्सेनिक। 13वां प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है। 14वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 7%। बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 15वां प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 16वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी में खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी में विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, खिलौना उद्योग। 18वां प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। 19वां प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो आगे प्रश्न है 20 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्थानिक ऊंचाई। 21वां प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 22वां प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी में है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 23वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सितंबर 1920। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में, ऑप्शन ए सही है। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 25वां प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन सी सही है, 1928 ईस्वी में हुआ था। 26वां प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 27वां प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। 28वां प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही है, फांसीवादी नाजीवाद शासन। 29वां प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो एक पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार, तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी सही है। 30वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये जो कथन है मार्टिन लूथर द्वारा कहा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 31वां प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 32वां प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है?
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 65%। 33वां प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 34वां प्रश्न है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 400 करोड़ हेक्टेयर में। 35वां प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 10 किलोग्राम। 36वां प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। 38वां प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था, ऑप्शन ए सही है। 39वां प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट धात्विक खनिज है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 40वां प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 20.5% 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ज़रूर देखें, और इम्तिहान का समय काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसे कंठस्थ कर लें। ये सभी प्रश्न VVI हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।